हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन ज़ैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ैद। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 11वां चैप्टर, पहली इकाई का आखिरी चैप्टर कृषक गान 11वां चैप्टर है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ठेस चैप्टर पढ़ा और जाना कि किस तरीके से अमरू ने आखिरी मोमेंट पर लाकर, जिस तरीके से फिल्मों में होता है वैसे लाकर उनको सारी चीज़ें दे दी थी, जिसकी वजह से वह अपने हंसी खुशी अपने ससुराल गईं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कृषक गान और इसके राइटर हैं दिनेश भारद्वाज। तो इसके कवि दिनेश भारद्वाज हैं और इसमें उन्होंने कृषक को महत्व दिया है। तो इनका जन्म 1943 मुरैना मध्य प्रदेश में हुआ था और दिनेश भारद्वाज जी की रचनाएं ज़मीन से जुड़ी हुई रहती हैं। इनकी रचनाओं में अपने देश की मिट्टी की सुगंध आती है। आपकी कहानियाँ कविताएं पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रहती हैं। मतलब कि इनकी जो भी कहानियाँ रहती हैं वह भारत पर ही रहती हैं, भारत के लोगों पर, भारतवासियों पर और भारत पर। जैसा कृषक मतलब किसान, किसान कैसा है, भारत का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो उन पर। जैसे जन्म और ज़िंदगी, तृष्णा की तृप्ति से कविता संग्रह है, एकात्म जो दोहरा संग्रह है, तो दोहा संग्रह है, तो आदि ये सब इनकी कृतियाँ हैं। प्रस्तुत गीत कृषक के जीवन पर आधारित है। अन्नदाता कृषक की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि उसका महत्व और सम्मान पुनः स्थापित करना चाहते हैं। मतलब आज के टाइम पे कितने सारे किसानों ने फांसी लगा ली, सुसाइड कर लिया, तो उनके जीवन को दोबारा से वह अच्छा बनाना चाहते हैं, पुनः स्थापित करना चाहते हैं। तो किस तरीके से वह बता रहे हैं कि कृषक का महत्व अपने गीतों के द्वारा, वही हम लोग पढ़ते हैं। तो हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। मतलब कवि कहते हैं कि कृषक के पास कोई धन नहीं होता, वह एक निर्धन इंसान होता है, एक कमज़ोर इंसान होता है, परंतु फिर भी उसके पास संतोष रूपी धन होता है। मतलब उसके पास संतुष्टि होती है, जिसके कारण वह हमेशा सुखी रहता है। उसके पास कोई लालच नहीं होता है, वह यह नहीं चाहता कि वह जल्दी से अमीर बन जाए। तो संतोष की तलवार मतलब उसके पास संतुष्टि है। और जगत में जब वसंत मतलब खुशियों का महीना रहता है, तब भी जो किसान होता है उसके जीवन में पतझर मतलब दुख ही दुख होता है। भले ही सारे जगत में मधुमास है, पूरी खुशियां हैं, परंतु जो कृषक का जीवन है उसमें दुख ही दुख भरे हुए हैं। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। मतलब कवि कहते हैं कि दीनता मतलब जो गरीबी है, वो एक कृषक का उस गरीबी पर गर्व होता है, उसे उस पर अभिमान होता है। और उस अभिमान पर जो कवि हैं वो उस पर मान करना चाहते हैं, सम्मान करना चाहते हैं। उस किसान के लिए एक गीत गाना चाहते हैं कवि। चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। मर्यादा के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। मतलब कवि कहते हैं कि अपना पूरा श्रम करके, अपना खून पसीना बहाकर एक किसान ने जगत में खुशियाँ बनाई और दिन रात काम करते हैं और खुशियाँ मतलब कि पूरे जगत में अन्न उगाया और पूरे जगत को खुश रखा। एक सी जिसको बनाई मतलब कि ईश्वर ने तो सबको एक सा बनाया है, बट सृजक मतलब यहाँ पे ईश्वर हो गया, क्योंकि जो ईश्वर है उन्होंने रात में सबको आराम करने के लिए बनाया है। बट जो किसान होता है वह दिन में तो काम करता ही है, बट रात में भी काम करता है। उसके लिए धूप छाया सब एक समान होती है, बाकी लोगों के लिए धूप छाया अलग होती है। मनुजता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूँ। मतलब कवि कहते हैं कि मनुजता, मानवता के झंडे के तले, मतलब मानवता जो एक क्वालिटी है उसके तहत मैं उसका साथ देना चाहता हूँ, उसके कर से कर मिलाना चाहता हूँ। उस कृषक के लिए एक गीत गाना चाहता हूँ। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला, नव सृष्टि का निर्माण कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। मतलब कवि कहते हैं कि सभी को वो परवरिश करता है, सबकी परवरिश करता है एक किसान। विश्व का पालक है, पूरी दुनिया को वो पालता है, परंतु जिसको वो पालता है उन्हीं के पैरों तले वह कुचल उठता है। मतलब कि वही लोग उसको उसकी वही लोगों के कारण वह आज मर रहा है, क्योंकि यही जो मनुष्य हैं जिनके लिए वह अन्न उगाता है, वही लोग अगर उसके साथ न्याय करें, उसको सही दाम दें, उसको सही पैसे दें, तो वह ऐसा क्यों करे। अपने पालितों मतलब जिनको वो पाल रहा है उन्हीं के द्वारा वह कुचला जा रहा है, उनकी वजह से ही मर रहा है। आज उससे कर मिला मतलब आज उससे हाथ मिला के नए दुनिया का निर्माण कर लूँ, उस कृषक के लिए गीत गा लूँ। छीण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, उसनों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो। छोड़ सारे सुर असुर मैं उसका ध्यान कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। मतलब कवि कहते हैं कि छीण मतलब पतला किसान एक गरीब है, पत्तियों से पालता जो मतलब अपना जीवन अपने
उसके पास कपड़े नहीं होते हैं, वह पत्तियों से अपने शरीर को ढकता है, वह पत्तियों के कपड़े पहनता है। ज़्यादातर किसान पहले भी ऐसे हुआ करते थे। इवन आज भी आप लोग छोटे गाँवों में जाओगे तो किसान के पास ये अच्छे अच्छे कपड़े नहीं होते हैं, एक फॉर्मल ड्रेस भी उनके पास नहीं होता है। उनके पास तो एक कुर्ता एक धोती रहता है मात्र। वह भी नहीं तो कवि ने वही बताया, पत्तियों से पालता जो, मतलब उनके पास ठीक कपड़े भी नहीं होते हैं अपने पतले से शरीर को। ऊसरों को खून से निज, मतलब कि जो ऊसर ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, उसको खून से वो उपजाऊ बना देता है, उर्वरा कर डालता जो। छोड़ सारे सुर असुर, मतलब कि सारे भगवान शैतान दोनों को छोड़कर मैं एक कृषक की पूजा करना चाहता हूँ, कृषक का ध्यान करना चाहता हूँ, किसान का ध्यान करना चाहता हूँ। उसके लिए वह एक गीत गाना चाहते हैं। यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुष्यता आज अपनी जीत हारे। जोड़कर कण कण उसी के नीड़ का निर्माण कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। मतलब कवि कहते हैं कि आज के मशीनों के युग में अपना अधिकार लोग जानते हैं और इसीलिए वह सभी अपना अपना अधिकार मांग रहे हैं। और सारे लोग जो दुनिया में जितने लोग हैं, जिसको जिसको अपना अधिकार मालूम है, वह अपना अधिकार मांग रहे हैं। परंतु जो कृषक है वह बेचारा अपना अधिकार पा ही नहीं रहा है। इसीलिए जो मानवता है वो जीत कर भी हार गई। मानवता मतलब मनुष्यता। तो जोड़कर कण कण, उसका मतलब सारे किसानों को एक साथ करके मैं दोबारा से किसानों का महत्व दिलाना चाहता हूँ, उन्हें दोबारा से स्थापित करना चाहता हूँ। उस किसान के लिए एक मैं गीत गाना चाहता हूँ। और ये गीत जो है वो गीतों का अवतार गीत संग्रह से लिया गया है। तो किसानों का महत्व बताया गया था हमें इस चैप्टर में कि किस तरीके से वह महत्व रखते हैं हमारे जीवन में। इसीलिए कहा गया है जय जवान जय किसान। तो ये हम लोगों का 11वां चैप्टर था कृषक गान पहली इकाई का। और दूसरी इकाई का पहला चैप्टर बरसहीं जलद, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर इन द हिंदी सिलेबस। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कोई डाउट आता है तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स ओपन करें और उसमें लिखें। और दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें चैनल को सब्सक्राइब करके, बिकॉज वी आर अबाउट टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ द एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम 2020, मतलब 2021 का स्टैंडर्ड 10th का सारे सब्जेक्ट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ। तो जुड़े रहे हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके। और आप अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी मेरे वीडियोज़ के फ़ायदे मिले। आज के लिए बस इतना ही। बाय फॉर नाउ।